दिमाग में यह सवाल जरूर उठते हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे भारत के स्कूलों में ब्रिटिश शासक के बारे में पढ़ाया जाता है, बट क्या ब्रिटेन के स्कूलों में भी इंडिया के बारे में पढ़ाया जाता है? तो दोस्तों, मेरे दिमाग में यह क्वेश्चन हमेशा से आता था। क्या आप लोग भी ऐसा सोचते हैं? तो कमेंट में ज़रूर लिखें। इसी सवाल को जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करते हैं कि ब्रिटेन के स्कूलों में भारत के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। तो इसे जानने के लिए हम सबसे पहले शुरू में चलते 19वीं सदी में। वहाँ के स्कूलों में ग्रीक और रोमन इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता था। जूलियस और सिकंदर की गलतियों के बारे में भी बताया जाता था कि ब्रिटेन को क्या गलती नहीं करनी है। धर्म के बारे में ईसाई मिशनरियों के बारे में बताया जाता था कि कैसे ईसाई धर्म के साम्राज्यवादियों ने कैसे दुनिया को लूटा। यही सब ब्रिटेन की स्कूलों में पढ़ाया जाता था और समझाया जाता था कि इतिहास में जो गलती हुई है उसे ब्रिटेन को नहीं दोहरानी है। पढ़ाई के मामले में बाकी स्कूलों से अच्छी थी वहाँ की पढ़ाई, लेकिन बाद में ब्रिटेन जब भारत आकर अपना व्यापार किया तो अपनी गलतियों को ब्रिटिश स्कूलों के अध्याय से हटा दिया और कहते हैं कि हमने भारत पर के अत्याचार नहीं बल्कि वहाँ पर लोगों के ऊपर उपकार किया है और महान बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम ये सोचते हैं ना कि वह यह बताते होंगे कि हमने भारत पर 200 वर्षों तक राज किया। इन सालों में हमने भारत को इतना लूटा कि वह सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत को हम गरीब बना दिए। आज ब्रिटेन के म्यूजियम में जो बेशकीमती चीज़ हम देखते हैं वह हम भारत से लूट कर लाए हैं। यहाँ तक कि ब्रिटेन की रानी के ताज पर लगा हीरा भी हम भारत से ही लाए हैं। जरा सोचिए दोस्त, क्या ऐसा वह अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते होंगे कि कैसे उनके पूर्वजों ने जलियांवाला बाग, बंगाल की अकाल तथा भारत पाकिस्तान का पार्टीशन को बहाने भारत का इतिहास लिख दिया। अगर ऐसा नहीं बताया जाता तो फिर क्या बताया जाता है? भारत के साथ किए गए अत्याचार के बारे में आखिर क्या बताते हैं ब्रिटेन के लोग? ब्रिटेन के टेक्स्ट बुक में क्या छापा गया है? चलिए जानते हैं। जब ब्रिटेन को स्वयं की बताने की बात आती थी तो वह लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बदलने की कोशिश करते थे। ऐसी ही कोशिश हमें ब्रिटेन के स्कूलों में देखने को भी मिलता है, जिसमें विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय पर तो कई चैप्टर देखने को मिलता है, किंतु ब्रिटिश राज के 200 साल के बारे में ऐसा नहीं मिलता है। अब ऐसा क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हम बैक में चलते हैं, जो पीछे हम बता चुके हैं कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शिक्षा 7वें आसमान पर थी। तब का स्कूल और सिलेबस कुछ और ही था। यह वो दौर था जब बच्चों को बचपन से इतिहास में जो गलतियां की थी उन्हें न दोहराने की नसीहत दी जाती थी। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि तब तक ब्रिटिश स्कूलों की शिक्षा तथा बच्चे देश दुनिया के स्कूलों से अच्छे थे। किंतु एक दौर यह भी है जब ब्रिटेन में कभी कभार ब्रिटिश राज का जिक्र आ जाता है तो वह उस अत्याचार का वजह वह भारत का सर मढ़ देते हैं। वह इतिहास के सच बताने के बजाय अपनी अच्छाइयाँ बताते हैं कि ब्रिटिश राज ने कैसे भारत में रेलवे लाइन बनाया, कैसे इंजीनियरिंग स्कूल बनाया, कैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम की शुरुआत की। यही लेक्चर दिया करते हैं। और जब टीचर क्लास में जाते हैं तो बक्से लेकर जाते हैं जिसमें रुई, चावल, काफ़ी के कुछ बेच, केसर के रेशे, कपूर की गोली, काली मिर्च और मसाले जैसी चीज़ें रखी होती थी। एक टीचर जब बॉक्स क्लास में खोलते थे तो बच्चों से सवाल पूछते थे, बताओ बच्चों इन सब चीज़ों में क्या कॉमन है? और बच्चों से इसका जवाब भी मिलता था। तो कई बार टीचर स्वयं ही बोल देते थे कि इन सबको एक ही कड़ी जोड़ती है, वो है ब्रिटिश एम्पायर। और ये चीज़ें हैं जिन्हें ब्रिटिश एम्पायर देश दुनिया से ब्रिटेन लेकर आया है। और वहाँ टीचर बड़े शान से कहते थे कि ज़रा सोचिए, अगर ब्रिटिश एम्पायर ना होता तो यह सब चीज़ें वहाँ से पर कैसे होती है। बच्चे सर की कई बातों पर हाँ में हाँ मिलाते हैं और इन्हीं रटी रटाई बातों को वह सच भी मान लेते थे। आखिर में वह हैं तो बच्चे ही, और हमारे भारत में कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे। शुरुआत दौर में तो लोग यही सच मान लेते थे, किंतु जब विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय जैसे युद्ध का सामना हुआ तो वहाँ के लोग भी थोड़ा सा जागरूक हुए और वहाँ के लोग लॉजिक और समझदारी से जवाब देना शुरू किए। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत ही भिन्नताएँ देखने को मिली और टकराव भी हुआ। लोग ब्रिटिश एम्पायर के बारे में बहुत कुछ जाना भी, किंतु आज भी ब्रिटिश खुद को कसूरवार नहीं बताते हैं। सारी कमी भारत का सर पर डाल देते हैं। तो दोस्त, सोचने वाली बात है कि क्या ब्रिटिश जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ रेलवे लाइन नहीं बना, वहाँ ट्रेन नहीं पहुँची, वहाँ विकास नहीं हुआ? अगर आप मैप पर नज़र घुमाकर देखोगे तो जापान देश इसका एग्जाम्पल मिलेगा, जो कभी ब्रिटेन के अधीन नहीं रहा, लेकिन सबसे सुपरफास्ट ट्रेन वहीं पर चलती है। और हाँ, अगर उन्होंने भारत में रेलवे लाइन बनाया भी तो कौन सा उसका खर्चा ब्रिटेन देश ने उठाया था? यह सब पैसा हमारे भारत देश का ही था। वह अगर भारत में ना आते तो हम आज दुनिया में सबसे आगे होते। यहाँ कुल मिलाकर ब्रिटेन जस्टिफाई करता आया है कि वह सही है।
लेकिन अब वहाँ के कुछ लोग ब्रिटिश और भारत की सच्चाई जानने के लिए आवाज़ समय समय पर उठाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।